जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी सनातन प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। प्रभुजन, अभी मैं गांव गया था तो वहाँ पे एक सज्जन मेरे पास कुंडली लेके आए। उनको किसी ज्योतिषी ने बोल दिया था कि आपकी शादी होगी ही नहीं। तो देखिए प्रभु, भीमाए व्योम रूपाए, भीमाए भोम रूपाए, शब्द मात्र ते नमः, महादेवाय सोमाय अमृताय नमस्तुस्ते, नमस्तुस्ते। देखिए प्रभु, शादी का मतलब ये नहीं है कि हमारा एंजॉयमेंट। शादी का मतलब ये है कि हम जो मनुष्य तन इस धरा पर लेके आए हैं, उसका हमारा एक प्रकार से परमात्मा का कर्ज होता है। हमारे जीवन में 3 ऋण होते हैं। उन 3 ऋण में एक हमारा वैवाहिक संबंध भी होता है। आप देखिए, मान लीजिए आपने शादी किया, आपके संतान पैदा हुई, वही संतान डॉक्टर बन गई, वही संतान कितने बच्चों का, कितने लोगों का इलाज करेगा, कितने लोगों को दुख दर्द दूर करेगा। तो संतान आपके हाथ में नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने मन से शादी किया या हमने पसंद किया। ये प्रभु कुछ चीज़ जो है परमात्मा का है। इसलिए क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा देखिए, हमारा कहने मतलब जैसे एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर कहता है भाई ऑपरेशन होगा, और दूसरा वही डॉक्टर उसी रोग को कहता है नहीं नहीं, इसको हम दवा के रूप में ख़त्म कर देंगे। तो हर ज्योतिषी का अपना एक विवेक होता है, एक अपना ज्ञान होता है। अपने अपने ज्ञानानुसार वो आपको उपाय बता रहा है। मगर एक कि एकदम आप उसी के कहने पे मत आ जाइए। आप कई चीज़ देखिए। और दूसरी बात है, आज के चलन में एक चलन हो गया है कि अगर मेरा बेटा डॉक्टर है तो हमको डॉक्टर ही मिलेगी। देखिए, जो हमारी नारी शक्ति होती है, नारी शक्ति को आप जो है एक रूप में, व्यापार रूप में, बिजनेस रूप में मत लीजिए। नारी शक्ति जो है हमारा जो है सुख भाव है। जैसे हमारी माँ होती है, हमें कितना सुख देती है, उसी तरह से हमारा जीवन संगिनी भी होती है, वो हमें सुख के लिए है। वो हमारा कोई व्यापार, कोई हमारा बिजनेस वो चीज़ नहीं है। आज के तारीख में लोग एक फैशन बना लिया है कि अगर हम जिस प्रोफेशनल में हैं उसी प्रोफेशनल में हमारी पत्नी भी हो, हमारा पार्टनर भी हो। देखिए मित्रों, ये आपका विचार है, मगर इस विचार से हम कहीं से भी हम असहमत हैं। कारण क्या है, देखिए, अगर आप प्रोफेशनल में रहोगे, पत्नी भी प्रोफेशनल में रहेगी, तो जो आपको सुख है, जो आपको शांति है, वो कहीं न कहीं नहीं मिल पाएगी। कहीं न कहीं आपको दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए क्या कहते हैं, सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये मिथ्या दूर कीजिए कि मैं जैसा हूँ वैसा मेरी पत्नी भी हो। देखिए, परमात्मा इस संसार में हर कोई एक जैसा नहीं है। ये प्रकृति है, और प्रकृति में अगर हम किसी चीज़ से छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं न कहीं हमें प्रकृति दंड देगी। तो इसलिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आप जो शादी कर रहे हैं, ये आप एज ए बिजनेस पर्पज पे शादी कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि या कोई आप जीवन में एक साधना के रूप में कर रहे हैं। ये चुनना आपको है। और दूसरी बात ये भी है मित्रों, आज के तारीख में हम उसमें क्या कहते हैं, थोड़ी बात कड़वी लगेगी, मगर इसको थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। आज के परिवेश में लोग थोड़ा एक लड़का और लड़की में बहुत ज़्यादा इतना घुलना मिलना थोड़ा हमारे शास्त्रों के अनुसार भी और हमारे समाज में भी कहीं न कहीं इच्छा पूर्ति का एक शोधक है। क्योंकि जो चीज़ हमें मिल जाती है ना, उससे हमारा बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रहता है। और आज यही हो रहा है कि एक महिला का मित्र जो है पुरुष है, और एक पुरुष का मित्र जो है महिला है।
इसलिए कहीं न कहीं ऐसे इस कारण से भी हमारे समाज में शादी विवाह में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, क्योंकि आदमी सोचता चलो मेरे साथ कोई पार्टनर तो है ही है। जैसे पहले हमारे समाज में किसी चीज़ को गलत कहा जाता था, आज उसको एक फैशन हो गया, लिव इन मैरिज। हमारे अगर उसको हिंदी में करें तो हमारे समाज में पहले राजाओं महाराजा जो थे वो इस रूप में रखते थे कि एक पत्नी घर में और एक पत्नी उसको हमारे शुद्ध भाषा में बोलते थे रखैल। तो लिव इन मैरिज क्या है? इस एक कोई आपका सामाजिक या आपका स्टेटस मेंटेन नहीं करने वाला है। इससे भी हमारे समाज में कहीं न कहीं कुरीतियाँ आ रही हैं। समाज में हम जैसा करेंगे वही समाज हमें वापस देगा, क्योंकि अगर हर कोई ऐसे लिव इन मैरिज रहने लगेगा तो हमारे समाज में जो एक तपस्वी माँ, एक तपस्वी बहन, वो समाज में धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें समाज में जैसे राजा लोग होते थे, राज्य को सही चलाने के लिए वो दंड देते थे। ये सब जितने भी आज हमारे देश में नियम कानून बना है, ये हमारे अर्थव्यवस्था को हमारे समाज में इक्वल रहने के लिए बनाया गया है। नहीं हर आदमी अपने अपने मन का काम करेगा तो हमारा समाज जो है दूषित हो जाएगा। इसीलिए हमारे समाज में संकर वर्ण का कि जिसका आज देखिए एक आदमी का फ्लो चल गया है कि कहते भाई जात से कोई मतलब नहीं, किसी भी जात में शादी करो। अरे मित्रों, जैसे आपका अकाउंट हम हैक कर लें तो आप समझिए कि आपका तो पैसा चला गया ना। इस तरह से हमारे समाज में वर्ण है कि हम जिस वर्ण के हैं उसी वर्ण की हमें कन्या लानी चाहिए। नहीं तो हम जब अपने पितरों को जल देंगे ना तो कहीं न कहीं हमारे पितृ कुपित हो जाएंगे। इसी कारण से आज समाज में पितृदोष क्यों है? क्योंकि हम सब अलग अलग समाज से शादी ब्याह कर रहे हैं तो हमारा गोत्र चेंज हो जाता है, हमारा क्या कहते हैं विषय वस्तु चेंज हो जाती है। तो हमारे समाज में इसी कारण से पितृदोष बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है। और हमारे पितृ जो हैं उन्हें प्रचुर मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता। जैसे अगर पति पत्नी जॉब कर रहे हैं तो भोजन कौन बनाएगा? अगर आप घर में स्टाफ रखोगे तो भोजन मतलब प्रेम का है, भोजन मतलब कंडीशन नहीं है। एक पत्नी एक माँ जब भोजन बनाती है तो वही पुरुष को इतना स्वादिष्ट लगता है कि मत पूछिए। और वही कोई दूसरा भोजन बनाता है तो केवल पेट भरना रहता है। तो आप देखिए कि आपको जीवन में किस रूप में रहना है। देखो मित्रों, ये बातें कहीं न कहीं कटु भी निकल जाएगी तो इसको आप क्षमा करना। मगर चूँकि लोग प्रश्न करते हैं तो एक ज्योतिषी के नाते मुझे ये सब बोलना पड़ता है। अगर ऐसे में कोई कटु बात बोल दिया हूँ तो आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, बच्चा समझ के आप क्षमा कर देना। मगर समाज में प्रभु बहुत ऐसा है और दोष हम ज्योतिषियों को मिलता है कि लोग ठग हैं, लोग गलत बताते हैं, इनको कुछ आता नहीं है और आप अपना खुद व्यवहार नहीं देख रहे हो मित्रों। इसलिए थोड़ा आप लोग भी अपना चिंतन करो, मनन करो कि हमें क्या करना है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी सनातन प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।